रजनी कौशल की बहन के साथ रेप किया गया है। शबनम के साथ रेप हुआ है। उस टाइम कहाँ थे दोनों? रजनी कौशल कहाँ थे जो अभी आकर हाथ खड़ा करके चला गया है? बोल रहा है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, अब जो कुछ करना है हमारे सास ससुर करेंगे। ऐसी बहन के नाम पर कलंक है। रजनी कलंक है, एक कलंकित बहन है। भगवान ऐसी बहन किसी को ना दे। एक अपनी बहन की जिंदगी को नरक बनाने में रजनी का पूरा पूरा हाथ है। अगर बहन ने कोई कांड किया, जब रजनी खुद भागकर शादी करी थी, लव मैरिज किया था, तो वो कर्म कांड नहीं था? तो जब बड़ी बहन शादी कर सकती है तो क्या छोटी बहन शादी नहीं कर सकती? घर में बड़े लोगों को बच्चे देखते हैं, जैसे जैसे घर के बड़े लोग करते हैं वही बच्चा, छोटा बच्चा सीखता है और देखता है। रजनी भाग के शादी किया था तो वो कर्म कांड नहीं था, मगर यहीं पे रजनी की बहन शबनम ने अगर भाग के शादी कर लिया तो वो कर्म कांड हो गया। अब जो है रजनी कौशल दोनों पति पत्नी जो है हाथ खड़ा कर दिए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड जे ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपन ओपिनियन दीजिएगा, क्योंकि थंबनेल पे कुछ लिखा रहता है, वीडियो का अंदर कुछ रहता है। तो प्लीज आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपन ओपिनियन दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, एक गोरखपुर का कांड है। यहाँ पे मैं बात कर लूं कि रजनी कौशल एक यूट्यूबर है, ठीक है? तो रजनी कौशल, रजनी की बहन शबनम है और कौशल जो हुआ वो उसका भाई अनुज है। रजनी कौशल दोनों पति पत्नी है, ठीक है? जो बहुत दिन पहले 3-4 साल पहले जो है वो दोनों भागकर लव मैरिज शादी किए थे। तो जो अभी रजनी है, रजनी की बहन शबनम ने रजनी की ही देवर के साथ चक्कर चला रही थी, ठीक है? काफी टाइम से चक्कर चला रहे थे, मगर दोनों इतना करीब आ गए कि अकेले रहना पसंद किए और दोनों कर्म कांड कर दिए, ठीक है? अब दोनों शादी जब कर लिए तो रजनी और कौशल दोनों जो है इस शादी से नाराज हो गए कि हम शादी नहीं होने देंगे अपनी बहन को, ठीक है? जब लोगों को हेट्स मिलने लगा, पब्लिक को हेट्स मिलने लगा, तो अब जो है रजनी और कौशल दोनों पति पत्नी जो है अपनी सासू माँ के ऊपर थोप दिया है कि अब जो कुछ करेगी मेरी सासू माँ करेगी, क्योंकि मेरे सासू माँ का बेटा है, ठीक है? मेरा बेटा नहीं है कि मैं अपनी बहन को शादी करवा दूं। इस तरीके का बयान जो है रजनी दे रही है, ठीक है? शॉर्ट वीडियो में मैंने देखा था, इस तरीके का बयान दे रही है। मगर यहीं पे रजनी की सासू माँ, ठीक है, रजनी की सासू माँ का बयान है कि मेरा बेटा अगर कुछ कर लेता है, इस दुनिया से चला जाता है, कुछ भी कर लेता है, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शबनम होगी। इस तरीके का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दिया है, ठीक है? मगर यहीं पे शबनम जो है पुलिस स्टेशन में जाकर रेप का बयान दिया है कि मेरे साथ अनुज ने रेप किया है। अनुज कौन है? रजनी कौशल का देवर, ठीक है? एक तरफ देवर है, एक तरफ अपनी ही सगी बहन है। तो अगर बहन ने कोई कर्म कांड किया था तो आप सभी से मैं जानना चाहती हूँ कि क्या इस तरीके का कर्म कांड, अपनी ही घर की इज्जत सोशल मीडिया पे उछालना क्या सही था? आप सब हमें कमेंट करके बताइएगा। जो चंद व्यूज के लिए, चंद पैसों के लिए ये सब अपनी ही इज्जत को नीलाम कर देते हैं, बेच देते हैं, चंद पैसों के लिए, चंद व्यूज के लिए, अपनी तरक्की के लिए। बोलते हैं ना, जिंदगी में पैसा कभी भी कमा सकते हो, मगर एक बार अगर आपकी चरित्र पे दाग लग जाती है ना, तो वो इज्जत आपको जब तक जिंदा हो तब तक तो आपको कभी मिल ही नहीं सकती। मरते दम तक आपको वो इज्जत नहीं मिलेगी। इसलिए बोलते हैं ना, चरित्र को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। मगर ये सब इतने नालायक हैं, इतने गिरे किस्म के इंसान हैं कि चंद पैसों के लिए, चंद व्यूज के लिए अपने ही बहन बेटी को घर में इज्जत उछाल रहे हैं। अगर बहन ने कोई कर्म कांड किया था तो कैमरे के पीछे भी ये सब चीजें सोल्व किया जा सकता था, मगर कैमरे के सामने ये सब लाने की क्या जरूरत थी? एक तरफ लप्पू और जगत दीदी का जब कर्म कांड हुआ था तो सभी लोग सजेस्ट किए थे कि लप्पू बहुत बड़ा नालायक है। अगर जगत दीदी ने कोई ऐसा कर्म कांड कर दिया था, जगत दीदी एक विधवा औरत थी, तो कैमरे के पीछे ही ये सारी चीजें जो है सोल्व करना चाहिए था, क्योंकि एक औरत का जिंदगी बर्बाद हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे लप्पू तो दूसरा था, जगत दीदी से ना ही कोई खून का रिश्ता था, ना ही कोई ऐसा रिश्ता था जिससे लप्पू और जगत दीदी को एक दूसरे को नुकसान हो, ठीक है?
तो जगत दीदी और लप्पू का जो लप्पू ने किया था वो तो गंदा था ही था, मगर इधर रजनी और कौशल की एक तरफ अपनी ही बहन है और एक तरफ अपना ही देवर है, अपना ही छोटा देवर अनुज है। तो आप बताओ ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहोगे? ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहोगे कि एक लड़की के साथ सोता है, उठता है, बैठता है, काफी टाइम से टाइम स्पेंड करता है, तो वो सबका क्या नजर फूट गया था? उस टाइम नहीं दिख रहा था कि मेरी बहन और मेरा देवर जो है एक दूसरे में काफी ज्यादा चिपका चिपकी वाला काम कर रहे हैं, एक दूसरे काफी करीब आ रहे हैं। जब उसने भागकर शादी कर लिया तो ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब रजनी भागकर शादी किया था तो वो अपनी माँ बाप का पगड़ी नहीं गिराया, वो अपनी माँ बाप का इज्जत को कौन सा सजा के संभाल के रखा था कि नहीं हमें इस तरीके के कर्म कांड नहीं करना, मेरे माँ बाप का इज्जत चला जाएगा, मेरे भाई की इज्जत चला जाएगा, मेरे गांव समाज का इज्जत चला जाएगा। तो जब खुद की बहन को इस तरीके की, बड़ी बहन को इस तरीके कर्म कांड करने में शर्म नहीं आया तो छोटी बहन के पीछे क्यों पड़ी हुई है? ये पहले बताओ मुझे, क्यों पड़ी हुई है? तो अब जो है पब्लिक का हेट्स मिलने लगा है, तो अब रजनी और कौशल जो है अपनी सासू माँ के ऊपर सौंप दिया है कि मेरी सासू माँ जाने कि वो अपने बेटे को किससे शादी करवाना चाहते हैं। और रजनी बोली है कि मैं अपने देवर को आजाद कर दिया है कि मेरी बहन से, शबनम से शादी करे या किसी और से शादी करे, वो अपना डिसीजन ले सकता है। तो यहाँ पे रजनी की जो देवर है उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि सच में ऐसे इंसान, ऐसे लड़के को ना शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि कोई लड़की के इज्जत के साथ इस तरीके का खेला, ऐसमौज किया, फिर इसको यूज करके छोड़ दिया। ये तो लड़का है, उसको समाज माफ कर देती है, मगर समाज की दोहरी मानसिकता, गिरी हुई नीच किस्म की जो मानसिकता है ना औरतों के लिए कि औरत का एक बार अगर चरित्र हनन हो जाए या औरत के एक बार इज्जत चली जाए तो समाज उस औरत को उसी नजर से देखेगा कि इसका चरित्र बहुत गंदा है, मगर लड़का को उस नजर से नहीं देखेगा। लड़का को उस नजर से नहीं देखेगा। क्यों? लड़का ने कर्म कांड किया और लड़की ने भी कर्म कांड किया, तो गलती तो दोनों का बराबर है ना। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़की को दोष क्यों देना, क्यों ठहराना? रजनी कौशल की बहन प्रेग्नेंट है, उसका भार अब कौन संभालेगा? तो ये सब इतने कर्मकांड, मतलब क्या मैं बोलूं, चंद पैसों के लिए, चंद व्यूज के लिए सब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर बहन ने कर्मकांड किया था तो कैमरे के पीछे भी बहन को समझा सकती थी कि बहन ये सब गलत है, इस तरीके की चीजें ना करो, मगर वीडियो बना दिया। मगर जब रजनी कौशल ने वीडियो बनाया उसके बाद रजनी कौशल की बहन यानी रजनी की बहन शबनम ने भी वीडियो बनाया कि मेरे साथ अनुज क्या क्या किया था, कैसे कैसे किया था और हम दोनों कब भागे थे और शादी किए कि नहीं किए, सब कुछ वीडियो में बता दिया। जब शबनम ने अपनी दिल की बातें, हर वो चीज बता दिया अनुज के बारे में कि अनुज मेरे साथ क्या किया, नहीं किया, कैसे हम दोनों एक दूसरे के करीब आए, उस वीडियो पे स्ट्राइक मारकर डिलीट करवा दिया है रजनी और कौशल दोनों पति पत्नी ने मिलकर। क्यों? अगर उस लड़की के साथ गलत हुआ है तो क्या उसको पूरा हक नहीं है अपनी बातें कहने की? क्या उसको हक नहीं है? उसका चैनल ही टर्मिनेट करवा दिया। अब खुद बताओ कि वो लड़की अब कहां जाएगी? वो लड़की के साथ अब कौन शादी करेगा? क्योंकि समाज का ये दोहरी मानसिकता है कि लड़का जो है कोई भी कर्म कांड करे उसको समाज माफ कर देती है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि क्या मैंने कुछ गलत बोला? अगर रजनी कौशल की बहन और रजनी कौशल का देवर, एक तरफ अपना ही सगी बहन है, एक तरफ अपना ही सगा देवर है, अगर दोनों ने कुछ गलती किया था तो क्या रजनी कौशल को कैमरे के पीछे इस चीज को सोल्व करना चाहिए था कि नहीं? क्या सोशल मीडिया पे इस चीज को दिखाना जरूरी था? सोशल मीडिया पे ये सारी बातें बताना जरूरी था? अपना ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।